नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं सुबोध पांडे। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष प्रयोगवाद तथा नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित एक लंबी कविता का अंत शीर्षक निबंध के आधार पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर या एमसीक्यू बेस्ड पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए कई दृष्टिकोण से बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करता हूं। जी हां, मैं इस वीडियो में किसी भी तरह का विकल्प या ऑप्शन नहीं देता हूं। सीधे प्रश्न उत्तर स्टाइल में मैं इस वीडियो को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए प्रयोगवाद और नई कविता के महान कवि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित एक लंबी कविता का अंत शीर्षक निबंध के आधार पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर या एमसीक्यू बेस्ड पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर। जी हाँ, यह इस तरह के वीडियो में से दूसरा वीडियो है। जी हाँ, इस वीडियो का 21 नंबर का प्रश्न है, मुक्तिबोध के किसी एक आलोचनात्मक ग्रंथ का नाम लिखिए। जी हाँ, सही उत्तर है नई कविता का आत्मसंघर्ष, कामायनी एक पुनर्विचार, समीक्षा की समस्याएं और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। हमारा 22 नंबर का प्रश्न है, मुक्तिबोध के किसी एक कविता संग्रह का नाम लिखिए। जी हाँ, सही उत्तर है भूरी भूरी खाक धूल। ध्यान दीजिएगा, इस कविता संग्रह का प्रकाशन सन 1980 ईस्वी में हुआ था। हमारा 23 नंबर का प्रश्न है, एक लंबी कविता का अंत किस निबंध संग्रह से उद्धृत है। जी हाँ, सही उत्तर है एक साहित्यिक की डायरी। हमारा 24 नंबर का प्रश्न है, कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है। जी हाँ, सही उत्तर है मुक्तिबोध, यानी यह पुस्तक गजानन माधव मुक्तिबोध की है। ध्यान दीजिएगा, इस पुस्तक का प्रकाशन सन 1961 ईस्वी में हुआ था। मेरा 25 नंबर का प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है कविता की रचना किसने की है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है मुक्तिबोध, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध। ध्यान दीजिएगा, इस पुस्तक का प्रकाशन सन 1964 ईस्वी में हुआ था। आइए अब मैं 26 नंबर का प्रश्न पढ़ता हूं। मेरा प्रश्न है, अंधेरे में किसकी रचना है। जी हाँ, सही उत्तर है मुक्तिबोध, यानी अंधेरे में गजानन माधव मुक्तिबोध की एक प्रसिद्ध रचना है। आइए अब मैं 27 नंबर का प्रश्न पढ़ता हूं। मेरा प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी निबंध संग्रह कब और कहां से प्रकाशित हुई थी। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 1964 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, यह पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई थी। आइए अब मैं 28 नंबर का प्रश्न पढ़ता हूं। मेरा प्रश्न है, एक लंबी कविता का अंत निबंध में निबंधकार ने किस शैली का प्रयोग किया है। जी हाँ, सही उत्तर है आत्मपरक शैली। आइए अब मैं 29 नंबर का प्रश्न पढ़ता हूं। मेरा प्रश्न है, कल लेखक ने किस तरह की कविता खत्म की। जी हाँ, सही उत्तर है लंबी। आइए अब मैं 30 नंबर का प्रश्न पढ़ता हूं। मेरा प्रश्न है, लेखक ने लंबी कविता कब खत्म की। जी हाँ, सही उत्तर है कल। 31 नंबर का प्रश्न है, कविता का अंत लेखक को किस प्रकार जान पड़ा। जी हाँ, सही उत्तर है शिथिल सा जान पड़ा। हमारा 32 नंबर का प्रश्न है, कविता के अंत पर लेखक ने क्या सोचा। जी हाँ, सही उत्तर है उस कविता को और अधिक बढ़ाना होगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि आप पूरी पुस्तक को अच्छी तरह पढ़ें। ध्यान दीजिएगा, यह चैप्टर बहुत ही कठिन चैप्टर है। जब तक आप 2-4 बार नहीं पढ़िएगा तब तक आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाइएगा। इसलिए मैं बार बार आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस पुस्तक का अध्ययन करें।
चलिए मैं शुरू करता हूं। जी हाँ, 33 नंबर का प्रश्न है, कविता को समाप्त करने के स्थान पर लेखक ने क्या निर्णय लिया? जी हाँ, सही उत्तर है थोड़ा विकसित करने का। 34 नंबर का मेरा प्रश्न है, कविता की लंबाई और चौड़ाई को देखकर कवि को क्या महसूस हुआ? जी हाँ, सही उत्तर है डर या भय सा जान पड़ा। हमारा 35 नंबर का प्रश्न है, कोटेशन में है, जो छोटी छोटी होती है वे वस्तुतः छोटी न होकर अधूरी होती है। कोटेशन बंद। प्रश्न है, यह पंक्ति लेखक ने किस प्रसंग में कही है? जी हाँ, सही उत्तर है अपनी छोटी कविताओं के प्रसंग में। हमारे 36 नंबर का प्रश्न है, लेखक को कविता न लिखकर क्या लिखने की सलाह दी गई? जी हाँ, सही उत्तर है उपन्यास। हमारा 37 नंबर का प्रश्न है, लेखक के पास किन दो लोगों की चिट्ठियां आती है? जी हाँ, सही उत्तर है शरद जोशी और अक्षय कुमार की। ध्यान दीजिएगा, शरद जोशी और अक्षय कुमार जी की चिट्ठियां लेखक के पास आती है। आइए अब मैं 38 नंबर का प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा प्रश्न है, लेखक की सबसे बड़ी ट्रेजरी क्या है? जी हाँ, सही उत्तर है कविता खत्म करने की कला उन्हें यानी लेखक को नहीं आती है। आइए अब मैं 39 नंबर का प्रश्न पढ़ता हूं। मेरा प्रश्न है, कविता की जगह लेखक गद्य क्यों लिखना चाहते हैं? जी हाँ, सही उत्तर है ताकि उन्हें पैसे मिल सके और यश भी प्राप्त कर सके, यानी पैसे के साथ साथ यश भी उन्हें मिल सके। आइए अब मैं इस वीडियो का आखिरी प्रश्न पढ़ता हूं और आखिरी उत्तर बताता हूं, यानी 40 नंबर का प्रश्न पढ़ता हूं। मेरा प्रश्न है, लेखक की पत्नी लेखक की कविता को लेकर प्रायः क्या प्रश्न करती है? जी हाँ, सही उत्तर है इसमें कितने रुपये मिलेंगे। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित एक लंबी कविता का अंत शीर्षक निबंध के आधार पर कई छोटे छोटे प्रश्नों और उसके उत्तरों को भी आपने आसानी से समझ लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, समझने योग्य लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।